दोस्तों, हम रोज सुबह उठते हैं और सूरज को एक शांत रोशनी देने वाला गोला मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शांत दिखने वाला तारा असल में एक भयानक राक्षस है? एक ऐसा राक्षस जो हर सेकंड करोड़ों एटम बॉम्ब्स जितनी एनर्जी निकाल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इसरो ने आदित्य L1 को 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर क्यों भेजा? और वहां पहुंचकर आदित्य ने सूरज पर ऐसा क्या देखा जिसने नासा तक के होश उड़ा दिए? आज दूसरा आईना पर हम पर्दा उठाएंगे इसरो के उस सीक्रेट डेटा से जो बताता है कि सूरज हमें सिर्फ जिंदगी नहीं देता, वो हमें मिटा भी सकता है। चलिए शुरू करते हैं भारत के इस महान सफर को। आदित्य L1 को समझने के लिए पहले L1 को समझिए। ये स्पेस में एक ऐसी जगह है जहां अर्थ और सन की ग्रेविटी एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। इसे पार्किंग स्पॉट कह सकते हैं। यहाँ से आदित्य L1 बिना किसी ग्रहण के सूरज को 24 घंटे देख सकता है। सोचिए, 125 दिनों का सफर तय करके हमारा आदित्य वहां पहुंचा। ये किसी सुई को 10 किलोमीटर दूर से किसी धागे में पिरोने जैसा मुश्किल काम था, पर इसरो ने कर दिखाया। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब आदित्य ने अपने सारे आईज खोले। सूरज पर एक ऐसी मिस्ट्री है जो फिजिक्स को चैलेंज करती है। सूरज की सतह का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसके ऊपर की परत, जिसे कोरोना कहते हैं, उसका टेम्परेचर 10 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। आदित्य L1 ने वहां कोरोनल हीटिंग के वो राज देखे जो पहले कभी नहीं दिखे थे। इसरो ने देखा कि कैसे छोटे छोटे नैनो फ्लेयर्स सूरज की सतह पर फट रहे हैं, जो इस भयानक गर्मी का कारण हो सकते हैं। आदित्य L1 ने देखा CME, ये सूरज से निकलने वाले भयानक तूफान है। जब सूरज एक डकार लेता है तो करोड़ों टन मैग्नेटिक प्लाज्मा स्पेस में फेंकता है। अगर ये तूफान अर्थ से टकरा जाए तो हमारे सैटेलाइट्स, GPS और हमारा पूरा इंटरनेट ग्रिड पल भर में तबाह हो सकता है। आदित्य L1 ने इन तूफानों को उनके जन्म लेते ही डिटेक्ट किया। इसका मतलब है कि इसरो अब हमें 2-3 दिन पहले ही वार्निंग दे सकता है कि एक सोलर स्टॉर्म आ रहा है। हमने सूरज पर एक CCTV कैमरा लगा दिया है। आदित्य ने सूरज पर काले धब्बे देखे। ये जगह ठंडी होती हैं, लेकिन यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रांग होती है कि वो सूरज की गर्मी को रोक लेती है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में टकराती हैं तो होता है सोलर फ्लेयर। आदित्य L1 के सूट ने इन सनस्पॉट्स की ऐसी तस्वीरें ली हैं जो पहले किसी ने नहीं देखी थी। इन धब्बों के अंदर ही सूरज के गुस्से का राज छुपा है। आप सोच रहे होंगे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, हम एक डिजिटल दुनिया में रहते हैं। एक बड़ा सोलर स्टॉर्म हमारी पावर लाइन्स को जला सकता है, जिससे महीनों तक अंधेरा छा सकता है। आदित्य L1 ने देखा कि सोलर विंड्स की रफ्तार बदल रही है। ये विंड्स अर्थ के एटमॉस्फेयर को धीरे धीरे कुरेद रही हैं। इसरो का डेटा बताता है कि हमें अपने सैटेलाइट्स को बचाने के लिए उन्हें सेफ मोड में डालना सीखना होगा। आदित्य L1 अकेला नहीं है, ये नासा के पाकर सोलर प्रोब के साथ मिलकर काम कर रहा है। पाकर सूरज के बहुत करीब जाता है, लेकिन आदित्य L1 हमेशा L1 पर रहकर एक वाइड एंगल व्यू देता है। इसरो ने बताया है कि अगले 5 साल तक आदित्य हमें वो डेटा भेजेगा जो बताएगा कि सूरज कब शांत रहेगा और कब अपना गुस्सा दिखाएगा। ये भारत की जीत है, पूरी इंसानियत के लिए। लेकिन दोस्तों, एक दूसरा आईना वाला सवाल, क्या सूरज बदल रहा है? साइंटिस्ट्स ने नोटिस किया है कि सूरज का सोलर साइकिल इस बार बहुत ज्यादा एक्टिव है। कुछ थियरीज कहती हैं कि सूरज के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें अभी तक नहीं पता। क्या आदित्य L1 ने कुछ ऐसा देखा है जो इसरो अभी तक छुपा रहा है? क्या सूरज का अगला बड़ा तूफान हमारी पूरी सिविलाइजेशन को रीसेट कर देगा? ये वो राज हैं जो शायद अगले कुछ महीनों में सामने आए। दोस्तों, आदित्य L1 सिर्फ एक मशीन नहीं, हमारी आंख है उस देवता पर जो हमें जीवन देता है। इसरो ने साबित कर दिया कि भारत अब स्पेस की टॉप लीग में है। अगली बार जब आप सूरज को देखें तो याद रखिएगा, आदित्य वहां बैठकर आपकी हिफाजत कर रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बिग बैंग के पहले क्या था, तो इस वीडियो पर क्लिक करें।